गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। हमने 2 दिन धातु रूप पढ़े हैं ना। देखिए, आप लोग 6 क्लास में पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, थोड़ी दिक्कत होगी पर समझोगे तो बेटा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ने और सामने पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है। तो सिर्फ हमको क्या करना है, पहले तो लकार देखना है। ठीक है। अब तीनों लकार एक जैसे दिखने में, तो पहले इनको ध्यान से देखूं कि लट लकार कैसे लिखते हैं। देखो, ला टा में हलंत लकारः, लट लकारः यानी वर्तमान काल, सिंपल सा लिखा हुआ है। फिर आता है रिट लकार। रिट लकार में नीचे ला के नीचे र लगा रहता है, तो रिट लकार बोलते हैं इसको। रिट लकार यानी भविष्य काल। फिर है ये लंग लकार। लंग लकार ये इसमें अणा बना रहता है। लंग लकार ये तो अलग ही है, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो इनको ध्यान से देखो, 1-2 बार लिखो, समझ आ जाएगा। ठीक है। लट लकार वर्तमान काल। अब हमने कल देख लिया था, पढ़ लिया था। अभी ये जो मैं बता रही हूँ इसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है। पट धातु को इन्होंने चारों लकारों में लिख लिया है। पट धातु को चारों लकारों में लिख लिया, तो आपको भी ऐसे पट धातु लिख के कॉपी में लिखना है। देखो, लट लकार वर्तमान काल, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। समझ आया था प्रथम पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष यानी वो व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जिस किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? अब अपन अकेले बात तो करेंगे नहीं, कोई ना कोई सामने रहेगा अपने। जो सामने रहेगा, जिसको हम बोल रहे होंगे, वो होगा मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष कौन? उत्तम पुरुष वो है जो बोल रहा है, यानी आप अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष हो, है ना। और मैं आपसे किसी के बारे में बात कर रही हूँ तो वो प्रथम पुरुष हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन। ये 9 शब्द याद करने को बोला था मैंने। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। कितने शब्द याद करने अपने को? सिर्फ 9 शब्द। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। मेरे साथ ही बोलना, मैं पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ बोलो 2-3 बार, याद हो जाएगा। ती तह अंति, प्रथम पुरुष जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ती तह अंति, सी थह था। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। बार बार बोलो। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। अब हम चार्ट बनाएंगे। चार्ट में ये 9 शब्द लिख देंगे पीछे साइड, आगे नहीं, पीछे की साइड, है ना। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह, लिख दिया। अब पट धातु दिए, अब इसमें सब में पठ जोड़ते जाएंगे। पठती, देखो पुरुष लिख दिया, प्रथम पुरुष। एक वचन में क्या हो जाएगा? पठती। प्रथम पुरुष द्विवचन में पठतः। प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्ति। ये पेज नंबर 92 है आपकी बुक जो है रुचिरा, उसमें पेज नंबर 92 पे ये दिया गया हुआ है, ये आपकी ही बुक है। पेज नंबर 92 धातु रूप दिए गए हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसमें से देख के आप कॉपी में लिखना। पठती, पठतः, पठन्ति। पठती प्रथम पुरुष एक वचन, पठतः प्रथम पुरुष द्विवचन, पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष एक वचन पठसी, मध्यम पुरुष द्विवचन पठथः, मध्यम पुरुष बहुवचन पठत। उत्तम पुरुष एक वचन पठामी,
उत्तम पुरुष द्विवचन पठावः, उत्तम पुरुष बहुवचन पठामः। आ गया समझ? सिर्फ हमको ये 9 शब्द याद कर, फिर कोई भी धातु हो आप इसमें जोड़ते जाना, ठीक है। फिर है ऋट लकार। ऋट लकार यानी भविष्य काल। ऋट लकार यानी भविष्य काल। अब भविष्य कैसे लिखते हैं? ये लिखा भविष्य। तो ये 9 शब्द पूरे तो रहेंगे किसके जैसे? ऊपर लट लकार की तरह, तीतः अंति, सी था आमी आवह आमा, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा? श्या। ये भविष्य का श्या आ जाएगा यहाँ पे। तो पठिष्यति, पठ धातु, ये ई की मात्रा भी आएगी, बी में लगी भभी, तो पठी। श्या लगा है तो श्या, ती और ती अंति ये तो हमको लगानी है। प्रथम पुरुष एक वचन पठिष्यति, प्रथम पुरुष एक वचन पठिष्यति, प्रथम पुरुष द्विवचन पठिष्यतः, प्रथम पुरुष बहुवचन पठिष्यन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन पठिष्यसि, मध्यम पुरुष एक वचन पठिष्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन पठिष्यथः, मध्यम पुरुष बहुवचन पठिष्यथ, उत्तम पुरुष एक वचन पठिष्यामि, उत्तम पुरुष एक वचन पठिष्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचन पठिष्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचन पठिष्यामः। फिर आ गया ये वाला समझ? भविष्य काल में जैसे आपको ये शब्द दे दिया एग्जाम में, पठिष्यति शब्द दे दिए, अब पूछ लिया आपसे कि ये कौन सा लकार है, पठिष्यति में कौन सा लकार है, तो कौन सा लकार है? इसमें स्या लगा है, भविष्य काल में जाता है। भविष्य कैसे लिखते हैं? स्या लगा के, भविष्य, है ना। तो संस्कृत में भविष्य काल को क्या बोलेंगे? ऋट लकार। तो हम क्या लगा देंगे इस पे? ये ऋट लकार का की धातु है, या ये ऋट लकार का शब्द है। फिर पूछ लिया है पठिष्यति कौन सा वचन है, पठिष्यति में कौन सा वचन है, तो कौन सा है? एक वचन में है ना, तो एक वचन। फिर पूछ लिया पठिष्यति कौन सा पुरुष है, तो प्रथम पुरुष के सामने लिखा है तो प्रथम पुरुष, पठिष्यति प्रथम पुरुष। ऐसे आपसे जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आते हैं, तो ये आपको याद करना है। पठिष्यथः पूछ लिया कौन से पुरुष का है, तो कौन से पुरुष का होगा? ये बीच में दिया है, तो बीच वाला कौन सा होता है? मध्य, मध्य आने ही होता है बीच, तो ये बीच में दिया है। ऐसा तो देंगे ही नहीं, सिर्फ एक ही शब्द देंगे, पठिष्यथ। पूछ लिया कौन सा पुरुष है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। मध्य, तीतः अंति, सी था, आपने याद कर लिया सी, ये तो प्रथम पुरुष के हो गए, तीतः अंति, है ना। सी था, ये देखो ये शब्द दिया है आपको, आपको अगर याद है तीतः अंति, तो ये तो तीनों प्रथम पुरुष के हो जाएंगे। सी था, अब आपको याद रहेगा तो आप फटाक से लगा दोगे, ये मध्यम पुरुष का है, इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। फिर आता है लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल या अतीत काल। लंग लकार भूतकाल या अतीत काल। इसको भी ध्यान से देख लो कैसे लिखते हैं। लिख दिया इसमें भी, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर प्रथम पुरुष, इसमें भी ये 9 शब्द आपको याद करने। ता तामना, बोलो साथ में, ता तामना,
ता ताम ना विसर्ग, विसर्ग यानी ये जो दो बिंदियां लगी हैं इसको विसर्ग, तम ता मा आब आम। ता तामना, ता तामना, ता तामना विसर्ग तम ता, विसर्ग तम ता, विसर्ग तम ता, विसर्ग तम ता। मा आब आम, मा आब आम। ता तामना विसर्ग तम ता मा आब आम। फिर इसमें धातु कौन सी लगी, पठ ही चल रही है समय, पठ धातु ही लगाना है। ये जब याद हो जाएंगे हमको तब ता तामना विसर्ग तम ता अम आब आम, तो जो धातु रहेगी उस धातु को लिखेंगे। ये पठ धातु है तो पठ को लिखेंगे और इस धातु के आगे आ लगा देंगे। क्या लगा देंगे इस धातु के आगे, आ। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन आपठत। फिर ये ताम के आगे हमने पठ लगा दिया, पठ तो धातु दी है उसके आगे आ लगा दिया, तो प्रथम पुरुष द्विवचन आपठता। आ रहा है समझ। प्रथम पुरुष बहुवचन ना हमको याद कर लगानी है, पठ धातु दी है और इसमें आगे आ लगा दिया। आ कहाँ से आया, अतीत का आ आगे आ गया, आ पठन। मध्यम पुरुष एक वचन, ये विसर्ग तो लगा ही है, विसर्ग हमको वहाँ लगा के रखना है। सिर्फ आगे क्या लिख देंगे, पठ धातु जो दी है वो लिख देंगे और आगे आ लगा देंगे, आ पठा। फिर इसके बाद अपठतम, तम हम पहले से लिख देंगे, आगे जो धातु दी होगी वो लिख देंगे, है ना, और अतीत का आ जाएगा तो अपठतम। मध्यम पुरुष बहुवचन ता, 9 शब्द जो याद है उनमें से लिख दिया, धातु लगा दिया आगे और उसके आगे आ लिख दिया तो अपठत। उत्तम पुरुष एक वचन माँ, उसमें धातु लगा दी पट और आगे लगा दिया आ तो अपठतम। ऐसे ही उत्तम पुरुष द्विवचन वा लिखा है और यहाँ आव लिखा है, यहाँ पे पट धातु लगा दी और आ लगानी है। अतीत काल में यानी भूतकाल में लंग लकार में आ आएगा आगे, पीछे वाले शब्द बीच में धातु और आगे आ, ठीक है। अपठः उत्तम पुरुष बहुवचन अपठाम। ता ताम ना विसर्ग तम तह मा आब आम। अपठत अपठताम, अपठत अपठताम अपठन। ता तामना ये पहली लाइन हो गई, प्रथम पुरुष के तीनों वचन हो गए। मध्यम पुरुष अपठा अपठतम अपठत, अपठतः अपठः अपठतम अपठत, मध्यम पुरुष के तीनों वचन हो गए। उत्तम पुरुष अपठम अपठाव अपठाव, ये उत्तम पुरुष के तीनों वचन हो गए, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है। लंग लकार हो गया। अब है लोट लकार। लोट लकार में क्या होता है, जब हम किसी को आदेश देते हैं, किसी को आज्ञा देते हैं, तब हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। इसमें भी लिख दिया, पुरुष लिख दिए तीनों, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, ऊपर लिख दिया एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष इसमें भी याद करना पड़ेगा ये 9 शब्द। तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, जो धातु रहेगी वो वैसी की वैसी आ जाएगी, कुछ नहीं लगाना उसमें, जो धातु है बस वही लिख देंगे, है ना। धातु तम ता, तू ताम अंतु
धातु तम ता, आनी आब आम, तू ताम अंतु, धातु तम ता, आनी आब आम। प्रथम पुरुष एक वचन पठतु, प्रथम पुरुष द्विवचन पठताम, प्रथम पुरुष बहुवचन पठन्तु, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन, जो दिया है वैसे ही आ जाएगा, जो धातु दी है वही आ जाएगी। प्रथम पुरुष द्विवचन पठतम, तम लग जाएगा। प्रथम पुरुष बहुवचन पठत, ता लग जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन आनी लग जाएगा, पठानी। उत्तम पुरुष द्विवचन पठाव, आव लग जाएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन पठाम, आम लग जाएगा। तो ऐसे हमको इनमें धातु जोड़ते जाने हैं। सिर्फ हमको एक एक शब्द याद करने हैं इनके, और उनके आगे हमको धातु जोड़नी है। हो गया लकार? क्या बहुत इजी है। तू ताम अंतु, धातु तम ता, आनी आब आम, ये हो गया। ठीक है, हमारी धातु हो गई, हमने धातु पढ़ ली। अब इसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपका टेस्ट होगा। पार्ट 2 का मैं एक दिन पहले उसका पुनः अभ्यास भेजूंगी, है ना, रिवीजन भेजूंगी उसका, तो आपको वो पढ़ना है। ठीक है, और कॉपी कंप्लीट करना ही है, ये आपको कॉपी में लिखना है सबको। मैं कॉपी का PDF मंगाऊंगी अभी, तो सभी को अपनी अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, ये जो दिया गया है 6th क्लास, बेटा इसको, इन शब्दों को याद कर लेना। और ये जो इधर धातु दी गई है अलग से, ये हंस, चल, खेल, इनको आप अपनी रफ कॉपी में लिख कर देखना। चारों लकारों में एक धातु लेना, पहले खेल ले ली, खेल धातु को लट लकार में, रिट लकार में, लंग लकार में, लोट लकार में, ये पठ की जगह सिर्फ आपको खेल जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे ये लिखा है ना, इन सब में आपको खेल धातु जोड़ते जाना है। ऐसे ही पिब है, लिख है, धाव है, इन धातुओं को आप करके देखना। ठीक है, तभी आएगा बेटा, करोगे तभी आएगा, नहीं करने से कुछ नहीं आता। चलिए, टेस्ट की भी आपको तैयारी करनी है, कॉपी कंप्लीट करनी है। टेस्ट में बता दूंगी कब लेना है, उसका रिवीजन भेज दूंगी। तो आप पूरे सभी लोगों को देना है टेस्ट। पिछली बार बहुत कम लोगों बच्चों ने दिया है। ये टेस्ट के नंबर आपको जुड़ेंगे, और आप नहीं दोगे तो आपका नुकसान है। ठीक है, तो टेस्ट देना आपको ज़रूरी है। चलिए, आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। गुड डे।